पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे करने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर था। वाराणसी जिला अदालत ने पिछले साल जुलाई में एएसआई को मस्जिद परिसर का सर्वे करने का निर्देश दिया था। अब सार्वजनिक की गई एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 महीने के अपने सर्वे में वैज्ञानिक अध्ययन, सर्वेक्षण, वास्तुशिल्प अवशेषों, विशेषताओं, कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उन्हें भी देर रात एएसआई की रिपोर्ट की कॉपी मिल गई थी और अभी रिपोर्ट वकीलों के पास है। मस्जिद पक्ष का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद में बादशाह अकबर से लगभग 150 साल पहले से मुसलमान नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक कमरे के अंदर पाए गए अरबी फारसी में लिखे शिलालेख में इस बात का जिक्र है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल की 20वीं साल यानी कि 1676-77 में किया गया था। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले से मौजूदा संरचना को 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया था और इसके कुछ हिस्सों को बदलकर मौजूदा संरचना में इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल इस एएसआई सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद में सील किए गए वजू खाने का वैज्ञानिक सर्वे नहीं किया गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि वजू खाने में शिवलिंग मौजूद है, जिसे मस्जिद पक्ष फव्वारा बताता है। चलिए आपको बताते हैं कि किन किन चीजों का सर्वे हुआ। मौजूदा संरचना में केंद्रीय कक्ष और पहले से मौजूद संरचना की मुख्य प्रवेश द्वार, पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार, मौजूदा संरचना में पहले से मौजूद संरचना के स्तंभों और भित्ति स्तंभों के फिर से इस्तेमाल पर बरामद हुए पत्थर पर अरबी और फारसी शिलालेख, तहखाने में मूर्ति कला अवशेषों का ढांचे का स्वरूप हिंदू मंदिर जैसा, ज्ञानवापी की मौजूदा ढांचे के स्वरूप और उसकी समय के बारे में एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वास्तुशिल्प अवशेष, दीवारों पर सजाए गए सांचे, केंद्रीय कक्ष के कर्णरथ और प्रतिरथ, पश्चिमी कक्ष की पश्चिमी दीवार पर तोरण के साथ साथ एक बड़ा सजाया हुआ प्रवेश द्वार, ललाट बिंब पर छवि वाला एक छोटा प्रवेश द्वार, पक्षियों और जानवरों की नक्काशी, अंदर और बाहर की सजावट से पता चलता है कि पश्चिमी दीवार किसी हिंदू मंदिर का बचा हुआ हिस्सा है। वैज्ञानिक अध्ययन और अवलोकन के बाद ये कहा गया है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई का कहना है कि औरंगजेब की जीवनी मासिरे आलमगिरी में लिखा है कि औरंगजेब ने अपने सभी प्रांतों के गवर्नरों को काफिरों के स्कूलों और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। एएसआई के मुताबिक इसका जिक्र जदुनाथ सरकार की 1947 में मासिरे आलमगिरी की अंग्रेजी अनुवाद में भी है। जदुनाथ सरकार की मासिरे आलमगिरी के अंग्रेजी अनुवाद के हवाले से एएसआई अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि 2 सितंबर 1669 को ये बात दर्ज की गई कि शहंशाह औरंगजेब के आदेश के बाद उनके अधिकारियों ने काशी में विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया था। इसके अलावा एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद के ढांचे में कुल 34 शिलालेख और 32 स्टंपिंग पाए गए हैं और दर्ज हैं। एएसआई कहता है कि ये शिलालेख हिंदू मंदिर के पत्थरों पर पहले से मौजूद थे, जिनका मस्जिद के निर्माण और मरम्मत में इस्तेमाल हुआ। पिछले साल 4 अगस्त को एएसआई ने कड़ी सुरक्षा के बीच में अपना सर्वे शुरू किया। सर्वे की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने सर्वे के दौरान मीडिया की रिपोर्टिंग पर भी रोक लगा दी। एएसआई की टीम का कहना है कि ये इतना आसान नहीं था। अदालत ने ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे करने के आदेश दिए थे, लेकिन मिट्टी और मलबे को देखते हुए सभी पक्षों की सहमति से बड़ी ही सावधानी बरतते हुए मलबा हटाया गया। ज्ञानवापी के चारों तरफ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों का घेरा है, जिसकी वजह से बार बार मस्जिद के अंदर बाहर जाना काफी मुश्किल होता। 4 महीने चले इस सर्वे में एएसआई की टीम और मजदूरों ने गर्मी और उमस भरे मानसून के दिनों में भी लगातार काम किया। कुछ तहखानों में बिजली नहीं थी और शुरुआती दिनों में टॉर्च और रिफ्लेक्टर की रोशनी से सर्वे किया गया। तहखानों में काम करते हुए एएसआई की टीम का हवा को भी काफ़ी परेशानी होती थी और बाद में लाइट और पंखे लगा दिए गए। इसके बाद में काम किया। बारिश के मौसम में तिरपाल लगाकर खुदे हुए हिस्से को ढका गया और सर्वे का एक कैंप कार्यालय बनाया गया। एएसआई की टीम को बंदरों ने भी काफ़ी परेशान किया और वो अक्सर लगे हुए तिरपाल को फाड़ देते थे और सर्वे के एरिया को डिस्टर्ब किया करते थे। ऐसी तमाम परेशानियों के बाद एएसआई ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इस पर आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।